Hello dear students, welcome to K2 classes. We have started class 6th science 8th chapter light, shadows and reflections. We have already discussed about the light and the shadows and the pinhole camera. After that, we are now discussing about the mirrors and reflections. Okay? Now, from mirrors and reflections, वी ऑल यूज़ मिरर्स एट होम. आपने हमेशा मिरर्स यूज़ किए होंगे अपने घर पे. वी ऑल यूज़ मिरर्स एट होम. ठीक है. मिरर्स आप क्या करते हो, तैयार होने के लिए, रेडी होने के लिए मिरर्स का यूज़ करते हो. ठीक है. यू लुक इनटू द मिरर एंड सी योर ओन फेस इनसाइड द मिरर. ठीक है. आप मिरर की तरफ देखो और अपना खुद का फेस आप मिरर की तरफ देखो. क्या दिखता है आपको? आपने हमेशा क्या होगा, आप हमेशा देखते हो, रेगुलरली आप ये एक्टिविटी करते हो अपने घर में. वट यू सी इन अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर फेस इन द मिरर. क्या देखते हो आप अपने रिफ्लेक्शन में कि अपने फेस ऑफ द मिरर. ठीक है. अपना फेस देखते हो ना मिरर में. वी ऑल्सो सी रिफ्लेक्शन ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स दैट आर इन फ्रंट ऑफ द मिरर. ठीक है. हम क्या करते हैं, और भी चीज़ों का रिफ्लेक्शन उसमें देखते हैं अगर मिरर उसके किसी ऑब्जेक्ट के आगे हो. ठीक है. किसी ऑब्जेक्ट के आगे अगर मिरर हो तो क्या होता है, उन सब चीज़ों का क्या दिखता है, रिफ्लेक्शन हमें मिरर में दिखता है. ठीक है. समटाइम्स वी सी रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रीज, बिल्डिंग एंड अदर ऑब्जेक्ट्स इन द वाटर ऑफ अ पूल और अ लेक. ठीक है. कई बार हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन को किस में देखते हैं, पानी में देखते हैं. पानी में क्या होता है, जब आप पानी के पास जाते हो तो आपको दिखता है कि जो भी चीज़ें आपके आसपास है वो सारी वाटर में क्या दिखती हैं, वाटर में भी दिखती हैं, रिफ्लेक्टेड होती हैं, वाटर में भी दिखती हैं. ठीक है. जो बाहर प्रेजेंट है वो वाटर में भी दिख रही है, इमेज दिख रही है उनकी. ठीक है. ये चीज़ें आप देखते हो अपनी रेगुलर लाइफ में. एक्टिविटी 7 में हम देखेंगे कैसे ये रिफ्लेक्शन वर्क करता है. एक्टिविटी 7, दिस एक्टिविटी शुड बी डन एट नाइट और इन डार्क रूम. इस एक्टिविटी को हम या तो नाइट में करेंगे या डार्क रूम में करेंगे. ठीक है. आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू होल्ड अ मिरर इन हिज और हर हैंड एट वन कॉर्नर ऑफ द रूम. ठीक है. अब अपने अपने फ्रेंड को बोलना है कि मिरर को पकड़ना है उसने और एक साइड में चले जाना है रूम के. जिस तरह से ये है, देखो यहाँ पर एक फ्रेंड को आपने बोला कि वो मिरर पकड़ के खड़ी हो रखी है. स्टैंड एट अनदर कॉर्नर विद अ टॉर्च इन योर हैंड. ठीक है. आपने अपने क्या करना है, एक साइड पे आपने टॉर्च लेकर खड़े हो जाना है. ठीक उसके ऑपोजिट साइड में या कहीं पे भी. ठीक है. उसके ऑपोजिट साइड में जहाँ पर से मिरर विजिबल हो आपको, यानी कि आपका फ्रेंड जो मिरर होल्ड करके खड़ा है वो विजिबल हो इस तरह से. ठीक है. जैसे ये खड़े. ठीक है. कवर द ग्लास ऑफ टॉर्च विद योर फिंगर्स एंड स्विच इट ऑन. Adjust your fingers with a small gap between them so that you can get a beam of light. Direct the beam of the torch light onto the mirror that your friend is holding. Do you see a patch of light on the other side? ठीक है. अब क्या करना है, आपने क्या करना है, टॉर्च लाइट को क्या करना है, मिरर पे डालना है. ठीक है. टॉर्च लाइट मिरर पे जैसे ही पड़ी, क्या होगा, आपका एक फ्रेंड दूसरी तरफ भी खड़ा होगा. ठीक है. आपने यहाँ से क्या किया, मिरर पे टॉर्च से लाइट की. अब जैसे ही आपने टॉर्च से लाइट की, आपने इस तरह से वो टॉर्च की लाइट डालनी है कि इसकी जो रिफ्लेक्शन लाइट होगी, यानी कि जो इसकी इस मिरर से टकराकर जो दूसरी लाइट जो जा रही होगी, रिफ्लेक्टेड हो रही होगी जो लाइट, वो क्या होगी, आपके फ्रेंड पे पड़े. ठीक है. ये फ्रेंड पे आपके क्या पड़ रही है, इस मिरर की लाइट पड़ रही है. ठीक है. ये टॉर्च है जो. ठीक है. टॉर्च तो आपने कहाँ जलाया था, टॉर्च आपने यहाँ मिरर की तरफ के लिए इसको डायरेक्ट किया था, यानी कि मिरर की तरफ के लिए देख रहा था. लेकिन ये रिफ्लेक्ट होके मिरर से कहाँ चले गई है, इधर चले गई है. ठीक है. यानी कि इनमें ये एंगल बन गया है ये. ठीक है. इस तरह से आपने मिरर यहाँ पर मिरर पे लाइट डाली और वो लाइट रिफ्लेक्ट होके इस साइड पे चली गई. ठीक है. तो यहाँ पर इस तरह से वर्क हुआ. ठीक है. इसके बाद ये आपने कई बार अपने स्कूल में भी किया होगा. आपके पास कोई मिरर रहता है, छोटा सा मिरर रहता है या ग्लास रहता है, उसके आप क्या करते हो, सनलाइट में रखने के बाद क्या होते हैं, सनलाइट की जो लाइट होती है वो आपके ग्लास से टकरा कर आप अंदर क्लास में उसको क्या करते हो, मूव करवाते हो और किसी की आंखों पे, किसी के मुंह पे आप उसको क्या करते हो, चमकाते हो. ठीक है. इस तरह की एक्टिविटी आप करते रहते हो. तो ये क्यों हो रहा है. ठीक है. नाउ एडजस्ट द डायरेक्शन ऑफ टॉर्च. अब आपने क्या करना है, डायरेक्शन ऑफ टॉर्च को एडजस्ट करना है.
सो दैट द पैच ऑफ द लाइट फॉल्स ऑन अनदर फ्रेंड स्टैंडिंग इन द रूम। ठीक है, ये हमने कर लिया। ठीक है, इस तरह से आपने उस लाइट को उसके ऊपर डाल देना है, फ्रेंड के ऊपर। द एक्टिविटी सजेस्ट दैट अ मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो मिरर होता है वो क्या करता है, जो मिरर है वो लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। ठीक है, जैसे ही लाइट उसकी तरफ आती है वो चेंज कर देता है। ठीक है, इसके बाद here is an activity that shows light traveling along straight line and getting reflected from mirror। ठीक है, अब पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि मिरर होता क्या है। ठीक है, अब हमने पढ़ा था कि एक पढ़ा था ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक। ठीक है, ओपेक ऑब्जेक्ट से तो क्या नहीं होती है, ओपेक से तो कोई भी क्या नहीं होती है, लाइट पास नहीं होती है। ठीक है, पूरी तरह से लाइट पास नहीं होती है इसमें, इससे तो कोई लाइट पास नहीं होती। ठीक है, जबकि आपने देखा था जो ट्रांसल्यूसेंट होते हैं उनसे थोड़ी बहुत लाइट पास हो जाती है, लेकिन पूरी तरह से क्लियर इमेज नहीं बनती ल्यूसेंट। अब इसके बाद क्या होता है, एक होते हैं ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट इनमें क्या होता है, इनसे पूरी तरह से लाइट पास हो जाती है। ठीक है, लाइट पास हो जाती है। अब ये जो मिरर होते हैं इन ट्रांसपेरेंट ग्लास, ट्रांसपेरेंट थिंग्स के ही बनते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स के ही क्या बनते हैं, मिरर बनते हैं। बट शर्त क्या होती है, ये ट्रांसपेरेंट मिरर अगर ऐसा रखा है, ठीक है ऐसे रखा है, तो इसका जो बैक साइड वाला पोर्शन होता है, बैक साइड वाला पोर्शन उसको पॉलिश किया जाता है। ठीक है, अब क्या होगा इस पॉलिश करने से, देखो पहले तो लाइट क्या होती थी, इससे आर पार हो जाती थी। ठीक है, अब क्या होगा, हमने इसको क्या कर देना है, ब्लॉक कर देना है कि बाहर ना जा पाए। तो पीछे से हमने पॉलिश कर देते हैं, और उस चीज़ की वजह से क्या होता है, जैसे ही इस पर हम लाइट डालते हैं तो लाइट पीछे तो जा नहीं पाती है। ठीक है, पीछे तो जा नहीं पाती है, ये क्या होती है, रिफ्लेक्ट होके अलग अलग डायरेक्शन में शो मूव कर जाती है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर जाती है। ठीक है, जैसे हम एडजस्ट करेंगे लाइट को, तो इसको बोलते हैं इमेज बनना। ठीक है, इस वजह से इमेज बनती है, रिफ्लेक्शन करती है लाइट। क्यों करती है, क्योंकि हमने पीछे से पॉलिश कर दिया इसे। जबकि ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट था, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट था तो इसमें लाइट आर पार हो जानी चाहिए थी, लेकिन क्या किया हमने, यहाँ पर पॉलिश कर दी और इसे मिरर बना दिया। ठीक है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट को आपने एक साइड से पॉलिश करके मिरर बना दिया, तो जिस साइड जो चमकदार जो लेयर है, यानी कि जो जो चमकने वाली लेयर है, ठीक है, उस साइड पे आप अगर टॉर्च की रोशनी डालते हैं तो वो रोशनी क्या होती है, जो लाइट होती है वो क्या होती है, रिफ्लेक्टेड हो जाती है, जिसकी वजह से हमें इमेज दिखाई देती है उसके अंदर। ठीक है, जो भी चीज़ें आसपास हैं। ठीक है, या लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है और डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करती है। ठीक है, इस तरह से हम इस एक्टिविटी को समझते हैं। नाउ एक्टिविटी 8, fix a comb on one side of a large thermocol sheet and fix a mirror on the other side as shown in figure 8.9। ठीक है, आपने क्या करना है, एक कॉम को फिक्स करना है थर्मोकोल पे। ठीक है, एक साइड से, एंड फिक्स अ मिरर ऑन द अदर साइड। ठीक है, आपने एक साइड तो कॉम लगा दी, ये थर्मोकोल है, ये थर्मोकोल है। ठीक है, इसमें एक साइड पे आपने इस कॉम को चिपका दिया है। ठीक है, और एक साइड आपने क्या रख दिया है, इस तरह से मिरर को रख दिया, थोड़ा सा टिल्ड करके रखेंगे ताकि हम समझ सके इस रिफ्लेक्शन को। ठीक है, थोड़ा टिल्ड करके रखा है, इस तरह से हमें समझ में आएगा। अब क्या हुआ, स्प्रेड आउट डार्क कलर्ड शीट ऑफ पेपर बिटवीन द मिरर एंड द कॉम। ठीक है, अब क्या करना है आपने, स्प्रेड अ डार्क कलर्ड शीट ऑफ पेपर बिटवीन द मिरर एंड द कॉम, कीप दिस इन सनलाइट और सेंड अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ टॉर्च थ्रू द कॉम। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर एक शीट लगा देनी है यहाँ पर बीच में, और क्या करना है, अब लाइट डालनी है टॉर्च से इस साइड से। ठीक है, इस साइड से जैसे ही आप टॉर्च से लाइट डालेंगे तो कॉम क्या होती है, कॉम से होती हुई जो लाइट है, यानी कि कुछ पार्ट तो ये प्लास्टिक का होता है, तो ये क्या करेगा, उसको ब्लॉक कर देगा उतनी उतनी लाइट को, जितनी ये कॉम के क्या है, जो ये निडल्स हैं, ये कॉम के जो निडल्स हैं वो क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे, और जो बीच का स्पेस है उससे लाइट जा पाएगी। तो यहाँ पर इस तरह की इमेज बनेगी, इस तरह की इमेज बनती भी जाएगी। ठीक है, यहाँ पर से बैक, क्योंकि शेडो भी बन रही है, यहाँ पर शेडो बन रही है। अब ये क्या है, जो भी लाइट पार हो गई है वो मिरर से टकराएगी और क्या करेगी, वापस से रिफ्लेक्शन करेगी। अब रिफ्लेक्शन करेगी तो जिस जिस पार्ट में ओपेक ऑब्जेक्ट है वहाँ वापस से लाइट जा नहीं रही है, तो इस तरह से वो रिफ्लेक्टेड इमेज दिखेगी, उसमें भी शेडो दिखेगी यहाँ पर से। ठीक है, इस तरह से।
तो इस तरह से क्या दिखेगा, आपको रिफ्लेक्शन दिखेगा। ठीक है, when do you observe, what do you observe, do you get a pattern similar to that shows in figure 8.9। ठीक है, आपको अब जो पैटर्न दिख रहा है वो भी क्या उसकी तरह सिमिलर है। ठीक है, उसी की तरह सिमिलर है, जैसे ऐसे बन रही थी शेडोज, वैसे यहाँ इस तरह से बन रही है शेडो। वो क्यों बन रही है, क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, this activity gives us an idea of the manner in which light travels and gets reflected from a mirror। ठीक है, ये एक्टिविटी हमें क्या देती है, एक आइडिया देती है कि कैसे एक लाइट ट्रैवल करती है और फिर रिफ्लेक्टेड होती है मिरर के थ्रू। ठीक है, कैसे एक लाइट मूव कर रही है और जो मिरर है उससे वो रिफ्लेक्ट होके क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, रिफ्लेक्टेड होके दूसरी साइड, दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है। ठीक है, इस तरह से हमने इस चैप्टर को अच्छे से समझा। ठीक है, रिफ्लेक्शन के बारे में समझा और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हमने देखी। ठीक है, पिन होल कैमरा देखा। ठीक है, तो अब हम समझ सकते हैं कि लाइट कैसे ट्रैवल करती है। तो लाइट कैसे ट्रैवल करती है, स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। ठीक है, हमने मिरर कैसे बनाया, मिरर कैसे बनाया हमने, मिरर हमने बनाया ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के एक साइड पॉलिश करके, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बाय पॉलिशिंग, पॉलिशिंग। ठीक है, पॉलिश करके हमने ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से क्या बना दिया, मिरर बना दिया। ठीक है, मिरर पे जैसे ही हम लाइट डालते हैं तो क्या होता है, वो रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन हमने समझा यहाँ पर, मिरर और रिफ्लेक्शन समझा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये कीवर्ड्स भी दे रखे हैं आपको, ये कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इन कीवर्ड्स को भी ध्यान देना है और इससे रिलेटेड ही हमारा क्या है, ये चैप्टर हो जाता है। ठीक है, अब कुछ समरी भी है, समरी पढ़नी जरूरी है आपको चैप्टर से रिलेटेड। अब पहला एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, रीअरेंज द बॉक्सेस गिवन बिलो टू मेक अ सेंटेंस दैट हैव अ अंडरस्टैंडिंग ओपेक ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओपेक ऑब्जेक्ट को समझने के लिए हमें यहाँ पर क्या दिया है, एक जंबल दिया है यहाँ पर। ठीक है, जंबल मीन्स लेटर्स को आगे पीछे करके उन्होंने दिया है, उसको आपने रीअरेंज करके यहाँ पर क्या है, फिल करना है। ठीक है, तो ओपेक ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है। तो ओपेक कहाँ पर दिख रहा है, कुछ आसपास, यस, थर्ड वन इज OPAQ और इसका फुल का है, यहाँ पर है QUE। ठीक है, तो इसको हम फिल कर देंगे OPAQUE, ओपेक। ये कंप्लीट हो गया हमारा यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद ऑब्जेक्ट्स, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ऑब्जेक्ट्स है, देखो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ओपेक तो ये था, ये ऑब्जेक्ट्स हो गया, ओपेक ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, MAKE। ठीक है, MAKE, मेक, मेक, ओपेक ऑब्जेक्ट मेक शेडोज, शेडोज। ठीक है, शेडोज मेक शेडोज। ठीक है, ओपेक ऑब्जेक्ट मेक शेडोज। ठीक है, इस तरह से हमने क्या किया, इसको बनाया, ओपेक ऑब्जेक्ट मेक शेडोज। ठीक है, इसको मीन्स आपने इसी तरह से फिल करना है। ठीक है, जितना ओपेक यहाँ पर दे रखा है उतना ओपेक यहाँ पर लिखना है, फिर उसके बाद UE वाला लिख देना है। ठीक है, इसको हम अगर रीअरेंज करें तो कैसे करेंगे, इस तरह से करेंगे। देखो, इसको थोड़ा समझ सकते हैं आप, मैं तो आपको इजी फॉर्म में बता दिया कि कैसे आपने अरेंज करना है। आप इसको ऐसे करेंगे, यानी कि पहले ये वाला लिखेंगे OPAQ। ठीक है, अब UEO वाला लिख देंगे यहाँ पर, UEO वाला, फिर उसके बाद BJEC। ठीक है, उसके बाद TSM, फिर AKE और फिर SHADOWS। ठीक है, इस तरह से आप बना देंगे, ओपेक ऑब्जेक्ट्स मेक शेडोज। ठीक है, इस तरह से आपने इसको कंप्लीट करना है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपका कहता है, क्लासीफाई द ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल गिवन बिलो एज ओपेक ट्रांसपेरेंट। ठीक है, क्लासीफाई करना है आपने ऑब्जेक्ट्स को कि कौन से मटेरियल, कौन
ठीक है, आपको लिस्ट दे रखी है, बहुत सारे मटेरियल्स दे रखे हैं आपको कि इसमें कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा ओपेक है, कौन सा ट्रांसपेरेंट है और ट्रांसल्यूसेंट है, ठीक है, और कौन सा ल्यूमिनस है और नॉन ल्यूमिनस है। तो मैं ये सोचता हूँ कि ये क्वेश्चन तो आप लोगों के लिए रिवीजन हो सकता है, ठीक है, आप लोग रिवीजन करेंगे इस क्वेश्चन का। हमने बहुत अच्छे डिटेल से पढ़ लिया है कि कौन से ओपेक होते हैं, कौन से ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है, ओपेक ऑब्जेक्ट से लाइट पास नहीं होती है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से लाइट पास हो जाती है, ट्रांसलूसेंट से थोड़ी बहुत लाइट क्या होती है, पास होती है, लेकिन क्लियर नहीं होती है इमेज, ठीक है। ल्यूमिनस क्या होते हैं, ठीक है, जो लाइट प्रोड्यूस, जो अपने आप से लाइट प्रोड्यूस करते हैं। नॉन ल्यूमिनस क्या होते हैं, जो लाइट प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपने क्या करना है, पहले आपने यहाँ पर लिस्टिंग करनी है, यानी कि नेम लिखने, और नेम ऑफ ऑब्जेक्ट्स, नेम ऑफ ऑब्जेक्ट्स लिखने हैं आपने, ठीक है। नेम ऑफ ऑब्जेक्ट्स लिखोगे आप। इसके बाद यहाँ पर आप क्या करोगे, पहले आप एक लिख दोगे ओपेक, ठीक है, फिर उसके बाद टिक लगाते रहोगे कि कौन सा ओपेक है कौन सा नहीं। यहाँ पर लिख दोगे आप ट्रांसपेरेंट, पेरेंट, ठीक है, ट्रांसपेरेंट। इसके बाद आप ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ठीक है। इसके बाद आप लिख दोगे ल्यूमिनस, ल्यूमिनस, ठीक है। ल्यूमिनस के बाद नॉन ल्यूमिनस, ठीक है। इस तरह से आपने क्या करना है, नॉन ल्यूमिनस, ठीक है। इस तरह से आपने लिस्टिंग करनी है, जो जिसमें होगा उसको आपने टिक करते रहना है, ठीक है। इस तरह से आप लिस्टिंग करोगे नीचे की तरफ 1 2 3 4, ठीक है। इस तरह से आपने करना है इसको, ठीक है। इसके बाद ये आप खुद से करेंगे क्योंकि आपके लिए रिवीजन हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। कैन यू थिंक ऑफ क्रिएटिंग अ शेप दैट वुड गिव अ सर्कुलर शेडो if held in one way and a rectangular shadow if held in another way, ठीक है। आप क्या ऐसा सोच सकते हैं, कैन यू थिंक ऑफ क्रिएटिंग अ शेप, आप ऐसे शेप के बारे में सोच सकते हैं, ऐसे शेप बनाने के बारे में सोच सकते हैं दैट वुड गिव अ सर्कुलर शेडो, जो सर्कुलर शेडो दे, गोल शेडो दे, ठीक है। इफ़ हेल्ड इन वन वे एंड अ रेक्टेंगुलर शेडो इफ़ हेल्ड इन अनदर वे, ठीक है। इफ़ हेल्ड इन वन वे एंड अ रेक्टेंगुलर शेडो इफ़ हेल्ड इन अनदर वे, ओके। तो आपने इसको देखना है कि कैसे आप ये शेडो क्रिएट कर सकते हैं, सर्कुलर शेडो। येस यू कैन अचीव, इसमें आप लिख सकते हैं येस यू कैन अचीव दिस बाय होल्डिंग एन ऑब्जेक्ट शेप्ड लाइक अ सिलेंडर, ठीक है। हाँ, एक आप अगर आप सिलेंडर ऑब्जेक्ट, सिलेंडर ऑब्जेक्ट क्या होता है, इस तरह का सिलेंडर ऑब्जेक्ट, ठीक है, सिलेंडर ऑब्जेक्ट, सॉरी यहाँ पर सिलेंडर अच्छे से नहीं बना है, पहले ऐसे करेंगे, ठीक है। सिलेंडर ऑब्जेक्ट ऐसा, ये ऐसा कर सकते हो, ठीक है, ये आप ऐसा कर सकते हो, इस तरह का ऑब्जेक्ट, ठीक है, इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, इस तरह का सिलेंडर ऑब्जेक्ट। तो आपने क्या करना है, येस यू कैन अचीव दिस बाय होल्डिंग एन ऑब्जेक्ट शेप्ड लाइक अ सिलेंडर व्हेन द सिलेंडर स्टैंड्स ऑन एन एंड, ठीक है, मतलब सिलेंडर अगर ऐसे खड़ा है, यूं में एक एंड पे खड़ा है, ठीक है, इस तरह से ये सरफेस है, ठीक है, इस पे खड़ा है। इट कास्ट अ सर्कुलर शेडो एंड व्हेन इट लाइज फ्लैट इट कास्ट अ रेक्टेंगुलर, ओके ओके। पहले अगर ऐसे ऐसे लेटा हुआ है, ठीक है, और आपने यहाँ से लाइट डाली है, ठीक है, यहाँ से लाइट डाली आपने, ठीक है, तो यहाँ पर जो शेडो बनेगी, अगर आपने इधर से लाइट डाली, ठीक है, तो यहाँ पर जो शेडो बनेगी वो कैसी बनेगी, राउंड शेडो बनेगी, ठीक है। और अगर आपने उसको ऐसे स्टैंड पे कर दिया और ऐसे में आपने उसको क्या किया, लाइट डाली, तो यहाँ पर क्या बनेगी, रेक्टेंगुलर शेडो बनेगी, ठीक है। यानी कि जब आप उसको क्या करते हो, सिलेंडर का स्टैंड ऑन वन एंड, आप उसके एक एंड पे आप उसको ऐसे लेटा देते हो, ठीक है, एंड कास्ट अ सर्कुलर, ठीक है, तो क्या बनेगी, सर्कुलर शेडो बनेगी। और अगर उसको आप फ्लैट कर देते हो तो क्या बनती है, रेक्टेंगुलर शेडो बनती है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। इन अ कंप्लीट डार्क रूम इफ यू होल्ड अप अ मिरर इन फ्रंट ऑफ यू विल यू सी अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर सेल्फ इन द मिरर। इन कंप्लीट डार्क रूम, अगर पूरी तरह से डार्क रूम है, इफ़ यू होल्ड अप अ मिरर, अब आप एक मिरर को होल्ड करते हो इन फ्रंट ऑफ यू, अपने आगे, मतलब अपने आगे आप एक मिरर को रखते हो। विल यू सी अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर सेल्फ इन द मिरर, क्या आप अपना रिफ्लेक्शन जो है वो मिरर में देख सकते हो, ये आप बताइए मुझे, क्या देख सकोगे आप। डार्क है, कम्प्लीटली डार्क है, और आपने अपने फ्रंट में मिरर रखा है, ठीक है, अब आप उसकी तरफ देख रहे हैं, तो क्या आपको अपनी इमेज दिखेगी, क्यों नहीं दिखेगी, क्योंकि वहाँ लाइट नहीं है। हमने पढ़ा था
कि लाइट होना ज़रूरी है। लाइट का ही ये क्या है, एक फिनोमिना है जिसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। और रिफ्लेक्शन जब तक लाइट नहीं होगी तब तक नहीं होगा। सो नो इन अ डार्क रूम यू वॉन्ट सी अ रिफ्लेक्शन इन द मिरर बिकॉज देयर इज़ नो लाइट फॉर द मिरर टू रिफ्लेक्ट एन इमेज। ठीक है, इमेज को रिफ्लेक्ट करने के लिए कोई वहाँ पर क्या नहीं है, लाइट नहीं है। ठीक है, तो इस चैप्टर को हमने बहुत अच्छे से समझा। ठीक है, और हमने इसमें एक्टिविटीज़ भी की। तो इस चैप्टर में आज हमारे पास ये एनसीईआरटी का फाइनल हो गया है। ठीक है, अब हमने क्या है, न्यू चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में आई होप आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा कि कैसे लाइट रिफ्लेक्ट करती है, कैसे पिनहोल कैमरा काम करता है। अगर पिनहोल कैमरा की बात करें तो नेचुरल पिनहोल कैमरा कौन सा है हमारा, तो जो हमारे नेचर में बनता है तो वही है जो ट्रीज से होता हुआ जो छनकर जो लाइटें आती है, आपने देखा होगा नीचे पैचेस बना देते हैं जो गोल गोल। ठीक है, जैसे हमने यहाँ एक्टिविटी में देखा था ऊपर, तो वो आपका पिनहोल कैमरा है। ठीक है, आप पिनहोल कैमरा डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बना सकते हो, बॉक्सेस से, जैसे हमने सीखा भी था थोड़ा सा। ठीक है, तो कर सकते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में आज हम इतना ही करेंगे, आगे के वीडियोस आते रहेंगे और इन चैप्टर्स को लेकर हमारी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाएगी। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप एंजॉइंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।